अगर हमको लैट्रिन लगेगा तो अभी हम शौचालय कहाँ ढूंढेंगे, जरा बताइए कमेंट करके आप लोग। ये बिहार है भैया, लेकिन जितना चुतिया भ्रष्टाचारी सब है रे दोगला। गांधी मैदान के चारों साइड ड्रोन उड़वाइए और देखने की कोशिश कीजिए कि शराब की बोतल है। वाह, ये है बिहारी। गाना सुना है ना, जिया हो बिहार के लाला। अभी मैं बिहार के गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के पास खड़ा हूँ और मेरे सामने जरा एक बार देख लीजिए क्या है। इधर आइए कैमरा लेकर, ये देख लीजिए, ये गड्ढा खोद के टंकी बनाया हुआ है। अब ये किस चीज के टंकी बनाया हुआ जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आत्महत्या करने के लिए टंकी बनाया हो सकता है कि कचरा फेंकने के लिए टंकी बनाया हो। अब किस लिए बनाया गया, लेकिन इसमें सीमेंट और ईंट की जुड़ाई की हुई है। तो ऐसे ये है शौचालय, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है टंकी, पानी वाला टंकी। देख लीजिए, देखने में तो जबरदस्त लग रहा है, नई नवेली दुल्हन की तरह लग रहा है। और देख लीजिए इसका क्या है। पटना जो है बिहार की राजधानी है और बिहार की राजधानी में गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के पास ये शौचालय बना है। अब इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शौच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बंद पड़ा हुआ है। अब अंदर में क्या है पता नहीं चल रहा है। और ये मुझे लगता है कि इसको बना के यहाँ पर कमोड वमोड बनाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बना है। अब बताइए कि बिहार के राजधानी में जब ऐसा भ्रष्टाचार होगा तो बिहार तो बदनाम होगा ना जी। बिहार वैसे भी बदनाम है अलग अलग चीज़ों को लेकर, लेकिन सबसे ज़्यादा बदनाम है हगनालय और शौचालय को लेकर। ज़रा देख लीजिए, सेफ्टी टैंक बनाया गया है और इसको छोड़ दिया गया है। अगर इसमें बच्चा गिर जाएगा तो निकलेगा कैसे। हमको लगता है कि अगर किसी को शौच आएगा अगर यहाँ आजू बाजू में, तो उसके जगह पे यहाँ पर आके शौच करेगा। करबो किया है, देख लीजिए इसमें हगा है कुछ लोग। एक बार दिखाइए, इधर आइएगा सर, बिहार के रहने वाले हैं जी जी। ये बताइए कि बिहार हर चीज में बदनाम हो जाता है, शौचालय में, हगनालय में, अनेकों पर। ये देखिए शौचालय बनाया है, टंकी बनाया है, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया। ईंटा देखिए ऐसी पड़ा हुआ है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहिएगा? मैं नीतीश कुमार से ये कहना चाहता हूँ, जब ये बना है तेज बोलिए। मैं नीतीश कुमार से ये कहना चाहता हूँ कि जब ये शौचालय जब बना है तो उसको चालू होना चाहिए। हाँ, चालू करवा दीजिए, नहीं तो इसको उखाड़ के कहीं ले जाके कचरा कूड़ा में डलवा दीजिए। जी। क्योंकि फालतू में जगह टड़ा रहा है। कम से कम एगो बढ़िया गाड़ी तो पार्किंग हो जाएगा यहाँ पर, है ना, परेशानी नहीं होगी। इधर आइएगा, हमारे साथ एक पत्रकार जुड़े हुए हैं। पत्रकार भाई पटना के पत्रकार है। अब इन्होंने इससे पहले इसका रिपोर्ट दिखाया हुआ है तो हमें मिल गए। अब बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। सबसे पहले आशीष जी हैं। ये आशीष जी का नाम बता देते हैं, कौन से चैनल से? आवाज आम जनता की। जी, आवाज आम जनता की चैनल से हैं। बताइए आशीष जी कि इतना बिहार जो है अनेकों चीज को लेकर बदनाम है, शराबबंदी को लेकर, शिक्षा को लेकर अभी तहलका मचा हुआ है, ठीक है ना, ताड़ी को लेकर। अब इधर ही बताइए कि यहाँ पर शौचालय देखिए बनाया गया है, ये इंग्लिश वाला है ना। यहाँ पर टंकी बनाया गया है, ईंट और सीमेंट से जोड़ा भी गया है। इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। आप रोज देखते होंगे आते जाते, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर बिहार का बात आप कर रहे हैं तो पहले बिहार था। पहले कै साल पहले बताएं हम? मतलब 50 साल कहाँ, 10 साल 15 साल पहले मतलब बिहार था। नीतीश जी से पहले हम अगर ऐसा कहेंगे कि नीतीश जी से पहले, गलती से नीतीश जी वीडियो देख लिए, कहे कि आपका चैनल बहुत बड़ा है, बहुत लोग देखता है, हम जेल में चले जाएंगे तब बचाइएगा? कहाँ नहीं बचाएंगे। देखिए नहीं, सुन लीजिए, नीतीश जी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जितना चुतिया भ्रष्टाचारी सब है रे दोगला, तोरा बाप यहाँ से पैसा आता है। हम ही लोगों का ना पैसा लेता है जी। बिल्कुल, देखिए हम ही लोगों का ना टैक्स का पैसा है। भाई बाथरूम बना है, हिल रहा है, दिखाइए कैमरा, दिखाइए। हिल रहा है। अगर मन नहीं लग रहा है, आपको वेट करना है, इस पे पैर रख दीजिए, इसको हिलाते रहिए। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सेकेंड चीज, ये बिहार है। बिहार में आपको ये कहा जाएगा कि खुले में शौच करना अपराध है, खुले में शौच करना गुनाह है, खुले में शौच करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब इधर आइए जी, बताइए। ये है शौचालय, शौचालय है और शौचालय का टंकी ये है। शौचालय का टंकी ये है। अब कैमरामैन आप भी आइए। कि आत्महत्या करने का टंकी है, अपने से बताइए। देखिए, देखने से तो लग रहा है कि आत्महत्या करने वाला टंकी है, क्योंकि अगर शौचालय का टंकी होता तो कब का बन गया होता।
शौचालय के टंकी में शौचालय रहता है और शौचालय का टंकी ढका हुआ रहता है, लेकिन ये शौचालय का टंकी जानते हैं किस काम के लिए आ रहा है? बगल में दाब बेचने वाला, जो नारियल का दाब होता है ना, बेचने वाला ठेला लगाता है। देखिए लगाया है, दिखा दीजिएगा। कचरा फेंकने का कर रहे हैं, ठेला लगाया है। आ जानते हैं क्या यूज में आता है? जो उसके पास शाम को बचता है ना, दाब वाला जो बच जाता है कचरा, ला के इसी में डाल देता है। विश्वास नहीं होगा तो देख लीजिए लोग, आप ही खुद देख लीजिए लोग, दिखा दीजिए। हाँ, नारियल का दाब देखिए डाला हुआ है। हम तो कई फेंकने का काम आ रहा है, ये और गड्ढा था लेकिन इसको भर दिया। बिहार वासियों के लिए ही बन गया है, बिहार में बना तो बिहार वासियों के लिए ही बन गया है के लिए। लेकिन अगर बिहार वासियों को शौचालय करना है, शौचालय अगर करना है उनको, तो इसमें जाने के बजाय आइए आपको दिखा रहे हैं कहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? एक इधरों बना है जी सेफ्टी टैंक जी, उसका है, ये इसका है। अगर शौचालय करना है तो यहाँ पे आइए, खोलिए और स्टार्ट हो जाइए। हाँ देखिए, गलती से अगर कोई पुलिस वाले चच्चा देख लिए तो 100 रुपया फाइन भी दीजिए। अच्छा, मतलब मूतने का 100 रुपया फाइन दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार भी सरकार वाले करते हैं, भ्रष्टाचार भी जो सरकार में है वो करते हैं। शौचालय वो नहीं बनवाते हैं, शौचालय कंप्लीट नहीं करवाते हैं, पैसा खा जाते हैं। अगर आके यहाँ मूत दीजिएगा तो आपको 100 रुपया का फाइन देना पड़ेगा। बिहार का प्रशासन का ऐसा कहना है, ऐसा वो करते हैं। यहाँ के लोकल पत्रकार भाई साहब हमको बता रहे हैं, और मूता भी है बहुत सारा लोग। देखिए, मूत के यहाँ पे क्या कर दिया है, नदी बना दिया है। इसको जरा देख लीजिए, कितना दयनीय स्थिति है। बिहार का गांधी मैदान हमको लगता है कि पूरे देश में फेमस है ना जी? गांधी मैदान पूरे देश में फेमस है, कहीं ना कहीं विदेश में भी इसके बारे में लोग जानते हैं, चर्चा होती है। गांधी मैदान में ये 2 गो नहीं है, यहाँ से लेके चारों तरफ घूम जाइए, 10 गो से बेसी आपको बाथरूम मिल जाएगा। एक बाथरूम बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक होटल है, होटल के बगल में एक बाथरूम है, उस साइड पीएनबी बैंक लगवाया है, वो बाथरूम अच्छा है। और इसलिए अच्छा है क्योंकि वो सरकारी फंड से नहीं आके कोई प्राइवेट फंड, जो मतलब पीएनबी बैंक के द्वारा लगवाया गया है। अगर वो भी इस तरह के फंड का रहता तो वो भी इसी तरह, क्या बोले हम इसको, विधवा रहता। अच्छा आशीष जी, बताइए कि जैसे आपने बात कही सरकारी की, तो अभी देश में बहुत जोरों पर चर्चा हो रही है कि सरकारी और प्राइवेट पर सबको प्राइवेटेशन कर देना चाहिए। जब सरकारी है, इतने अच्छे से है, 12 गो गेट है यहाँ पर, है ना? बिहार में शराब बंद है ना जी? शराब बंद है क्या है? हाँ देखिए, बिहार में शराब बंद है, और यहाँ देखिए बोतल है। बोतल का नाम क्या है जी? मैकडोनल्ड्स। अब बताइए कि बिहार में जब शराब बंद है तो नीतीश चाचा ये बोतलिया कहाँ से आया है? कहाँ से ये कितना वाला बोतल है जी? ये इसमें शराब रहता है ना? रहता तो शराब है, पीते नहीं है। हम भी नहीं पीते हैं। ढेर इस पे चर्चा करेंगे तो भीतर चल जाएंगे कि कहीं तुम ही लोग तो लिया के नहीं ना रखा है। एक चीज और है, यहाँ पर भैया खौफ बहुत है। अगर आप खुल के बोलिएगा तो भीतरे जाके कूटेगा सब आपको। काहे कूटेगा? क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हैं, लोगों को आईना दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि जब शराब बंद है, अभी बहुत बड़ा एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ है जहां पर एक लड़का कह रहा है कि हमारे पिताजी शराब पीते हैं, ताड़ी पीते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब शराब बंद है तो उसके पिताजी शराब कहां से पीते हैं? वो मामला पूरा देख लीजिए कि पूरा देश में चल रहा है। और ये दारू का बोतल आखिर कहां से आ गया? ड्रोन से शराब खोजा जा रहा है, लोकल क्षेत्र में ड्रोन से शराब खोजवा रहे हैं। अब बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान, सबसे बड़ा मैदान, बिहार का सबसे बड़ा मैदान गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के बाहर अगर शराब का बोतल मिल रहा है तो ये ड्रोनवा क्या हुआ? अच्छा, ड्रोनवा क्या हुआ? हाँ नीतीश चाचा, ड्रोनवा क्या हुआ? अगर ड्रोन से शराब खोजवा रहे हैं तो जरा गांधी मैदान के चारों साइड ड्रोन उड़वाइए और देखने की कोशिश कीजिए कि शराब की बोतल है। वाह, ये है बिहारी। गाना सुने है ना, जिया हो बिहार के लाला, वही वाला हिसाब किताब है ना आशीष जी? बहुत सही बात कर रहे हैं आप, वही हाल है ये है। अच्छा ये बताइए कि बिहार सुधरेगा कि नहीं कभी? क्या सुधरेगा? जब तक जातिवाद, अशिक्षा, लोगों की माइंडलिटी चेंज नहीं होगी, जब तक जातिवाद के नाम पे वोट देंगे। हम ये समझेंगे कि आप मेरे बिरादरी के हैं तो आपको वोट दें, आप समझेंगे कि हम आपके बिरादरी के हैं तो हमको वोट दीजिए। हम कभी ना शिक्षा के लिए लड़ेंगे, कभी ना रोजगार के लिए लड़ेंगे, ना कभी अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे, तो कभी बिहार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर बिहार का परिवर्तन कराना है तो अपनी बिहार के आम जनता से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा। मैं नेता नहीं हूं कि आप लोगों के सामने हाथ जोड़ूंगा, मैं एक पत्रकार हूं, हाथ जोड़ने का अधिकार मुझे नहीं है। फिर भी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अगर बिहार को बदलना है, जातिवाद, पैसा पे वोट देना, शराब पे वोट देना बंद कीजिए।
वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो काम करे, जो काम करे, जो काम करे। देखिए आशीष जी जो है अपनी बात को बहुत ही एकदम स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि वैसे व्यक्ति को चुनिए, वैसे व्यक्ति को सत्ता में लाइए जो जातिवाद से ऊपर उठकर बात करे। नहीं तो बिहार जो है आपको लग रहा है कि आगे जा रहा है, लेकिन ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है जब ऐसा आप धरातल पर आइएगा तो आपको पता चलेगा कि बिहार जो है कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। समझ गए ना आप। अब बताइए कि 12 गो गेट है, हर गेट पे 2-2 3-3 शौचालय बना हुआ है। देख लीजिए ये बायो शौचालय इसको कह सकते हैं, बायो टॉयलेट ये बना हुआ है, दोनों खराब है। दोनों का टंकी देखिए अधूरा पड़ा हुआ है। शौचालय का टंकी बना हुआ है, ड्रिंक कीजिए यहाँ के गिरेगा, है ना जी, है ना भैया। क्या मुश्किल अभी आपको शौच आ जाएगा, लैट्रिन लगेगा तो क्या कीजिएगा? घर जाएगा आपका घर जाके कीजिएगा। तो यहाँ बंद खराब है तो क्या करेगा? कहीं आप भी ठेकेदार तो नहीं ना है? हम क्या ठेकेदार, हम आम पब्लिक है। एक बहुत बढ़िया बात कहे आशीष जी कि अगर अभी लैट्रिन हमको लगेगा तो घर करने जाएंगे। मान के चलिए कोई बाहर से आया होगा घूमने, गेट नंबर 4 पर होगा तो लैट्रिन उसको लगेगा तो वो कहाँ खोजेगा लैट्रिन? बात बताइए ना, गलती से अगर आप ही को लगे तो आप झारखंड जाइएगा? कितना शर्म का बात है। हाँ। मतलब आप कह रहे हैं भैया नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि ये भाई झारखंड से आए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि अगर शौचालय लगेगा तो घर पे जाना पड़ेगा। आप कभी इसके लिए सवाल उठाए हैं कि अगर हमको शौचालय लगेगा तो हम घर पे काहे जाएंगे? गांधी मैदान पे आपका हक नहीं है? बिहार के वासी आप नहीं हैं? बिहार के मुख्यमंत्री आप ही ना बनाए हैं, आप वोट नहीं दिए हैं? जरूर दिए हैं। 18 साल से ज्यादा आपका उम्र है ना जी। एक प्रतिनिधि चुनने का हक है ना आपको? आप कभी भी पूछे हैं कि गांधी मैदान के बगल में शौचालय है उसको ठीक नहीं किया गया है? कभी गलती सरकार की नहीं है, गलती कहीं ना कहीं आम जनता की है। जब हम खोजेंगे ही नहीं, जब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे ही नहीं, जब हम अपना हक मांगेंगे ही नहीं तो कोई हमको फ्री में क्यों देगा भाई? देखिए आशीष भाई बोले कि हम सच में हम रांची से आए हुए, अगर हमको अभी शौच आएगा, अगर हमको लैट्रिन लगेगा तो अभी हम शौचालय कहाँ ढूंढेंगे? जरा बताइए कमेंट करके आप लोग। ये बिहार है भैया, बिहार जो है देश का सबसे अजूबा राज्य है और अजूबा राज्य के सबसे मतलब चर्चित जगह पे हम खड़ा है जिसका नाम है गांधी मैदान, गेट नंबर 4। यहाँ पर 2 गो शौचालय बना है और दोनों शौचालय विधवा हो गया है। जरा देख लीजिए, न वहाँ लैट्रिन कर सकते हैं, न वहाँ पेशाब कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना होगा, या तो वहाँ मुतिए या तो यहाँ खड़ा होकर यहाँ मुत दीजिए, है ना आशीष जी? बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन छोटा सा एक बात जरूर कहना चाहूँगा। अगर बिहार में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हो या राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम हो, गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हो, शिक्षा मंत्री जी का प्रोग्राम हो, स्वास्थ्य मंत्री जी का, किसी भी मंत्री का प्रोग्राम हो, बड़े मंत्री का किसी का भी प्रोग्राम हो, वो गांधी मैदान में ही होता है। यही होता है, गांधी मैदान में ही होता है। और गांधी मैदान का ये दुर्दशा देखकर जो भी ये कर रहे हैं ना, उनको शर्म से मर जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर गांधी मैदान में देखिए, चाहे मोदी जी की रैली हो, चाहे नीतीश जी की रैली हो, चाहे तेजस्वी जी की रैली हो, चाहे जो भी और नेता है उनकी रैली हो, सबकी रैली यहीं पर होती है। और इसकी स्थिति जरा देख लीजिए एक बार। तो जो यहाँ पर काम करवाते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको शर्म से डूबकर इसी में क्या होना चाहिए? नहीं मरेगा साहब, वो सब नहीं, कैसे मर जाएगा? वो मरेगा तो फिर ऐसा काम कैसे करेगा वो सब? अच्छा, मतलब वो लोग इतना स्ट्रांग है कि ऐसा काम करने के लिए जिंदा रहता है। और आवाज उठा रहे हैं ना, जो ये किया है, अगर उसको उसके पास वीडियो चला गया, आप FIR जाएगा तुरंत। आप काहे जाएगा? काहे नहीं, आप भ्रष्टाचार को दिखा रहे हैं, आपको हक है, परमिशन लिए हैं इसको दिखाने के लिए। तो हम हर चीज परमिशन लेके में अगर बस चले भ्रष्टाचारियों का, तो आपको अगर मुतने का भी मन हो तो उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। बताइए ना, एक मेरा मित्र है, PMCH में रिपोर्टिंग करने गया था, मार के उसके नाक का हड्डी तोड़ दिया गया। पुलिस वाले लोग तोड़ दिए, कह रहे कि तुम परमिशन लेके नहीं कर रहा है। ये कोई मतलब हुआ का? सरकारी स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है, बच्चों को खिचड़ी नहीं खिलाया जा रहा है, गरीब के बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है साहब। गरीब के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। अगर कोई चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। अगर मीडिया को जाके स्कूल में रिपोर्टिंग करना है, वहाँ के भ्रष्टाचार को दिखाना है, तो पहले वहाँ के जो भी प्रधानाध्यापक हैं उनसे आप परमिशन लीजिए, उसके बाद जाइए। और अगर नहीं जाइएगा तो आप FIR हो जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा समस्या है। हम तो झारखंड से बिहार आए थे, क्योंकि देखिए झारखंड भी जो है पहले बिहारी हुआ करता था, आज से 22 साल पहले। ठीक है, हम उस समय छोटे थे, 4-5 साल के थे, तो उतना ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ समझ में आता है कि बिहार
और झारखंड। बिहार जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ है वहाँ छोड़ दीजिए, बिहार में कुछ भी करने के लिए ऐसा लोगों का कहना है, स्थानीय जो पत्रकार उनका कहना है कि आपको अगर पेशाब करना है, मतलब अगर यहाँ का भाषा में कहें मूतना है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कितनी शर्मनाक बात है, आप समझ लीजिए कि अगर पत्रकारों को परमिशन लेना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, शौचालय दिखाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, रोड दिखाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, स्कूल दिखाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है बिहार के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।